राधे राधे आप सभी को। और मैं घर पे लौट आई हूँ। मेरे को आए हुए कम से कम 3 दिन हो गए हैं और मेरी तबीयत यहाँ आके इतनी ख़राब हुई ना कि बस पूछो मत। डॉक्टर साहब को 500 रुपये की भेंट दे के तब जाके खड़ी हो पाई हूँ। और मैंने वीडियो स्टार्ट इसलिए और किया कि मेरे घर के आसपास ना सामने बहुत सारे कबूतर इकट्ठे हुए। अभी नीचे जो ये वाली छत है ना, ये जो लाल रंग का कपड़ा सूख रहा है, वहाँ पर मुझे लगता है गेहूँ वगैरह सूख रही हैं और इसी वजह से तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा लाओ वीडियो की शुरुआत भी कर देती हूँ, क्योंकि 3 दिन से तो मेरे से ना तो उठा जा रहा ना एकदम, मतलब जितनी माँ एक्टिव थी ना उतनी आके पस्त हो गई एकदम से। बुखार, खांसी, जुखाम, और आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब कोई लगता है या तो छत पे आया है, और नहीं तो जैसी ही थोड़ी सी आहट होती है ये उड़ उड़ के इधर उधर पहुंच जाते हैं। और कोई रीज़न नहीं है, या हो सकता है बंदर हो आसपास। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये कम से कम 100 एक तो ये ग्रिल वाइट ग्रिल वाली छत पे बैठे है, जिस पे स्टील की ग्रिल लग रही है, और इधर है वो छत पे नीचे है। तो बस चाय बनने रखी है। पूजा करके आई थी, आज थोड़ा मंदिर की साफ़ सफाई की। पूजा नहीं की थी 8-10 दिन तक पूजा। तो भाई बच्चे हैं थोड़ा सा, फिर अब मैंने सोचा आज मैं करती हूँ, तो मैंने थोड़ा मंदिर की सफाई वगैरह की। कूलर चल रहा है इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही होगी। तो ठीक है, चलते हैं अंदर। धूप हो रही है, धूप से तो पेट भर चुका है बहुत ज़्यादा। विटामिन डी खा लिया है ना, तो चेहरा भी काला हो गया है विटामिन डी से। चलो आओ चाय पीते हैं, इनको अपना दाना पानी चुगने दो। ये देखो, देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, ये देखो, एक साथ उड़ते हैं तो और अच्छे लगते हैं। राधे राधे आप। और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं 2 तारीख को वापस आ गई थी, लेकिन जब से आई हूँ ना तब से इतनी तबीयत ख़राब हुई। वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, पैरों में कोई छाला नहीं, कुछ नहीं। और क्या कहते हैं, मैं ना बस आते ही ऐसे पड़ गई, और एकदम से जैसे मैं जब जिस दिन आ रही थी, हम लोग वहाँ नहीं नहाए थे। हमने कि जल्दी चले जाएंगे और घर पे ही नहाना धोना होगा हमारा। लेकिन कहते हैं ना, जब हमें किसी चीज़ का इंतज़ार होता है या हम इंतज़ार करते हैं तो हमें वो चीज़ उतनी ही दूरी दिखाई देती है। तो जितना हम अपनी मंजिल के पास आ रहे थे, यानी कि जितनी परिक्रमा पूरी होने पे आ रही थी, 1-2 गांव हमें इतने भारी पड़ गए चलना कि ऐसा लग रहा बस कब आए, कब आए, कब आए। हम जगह जगह बैठ बैठ के हमने 2 से 3 गांव तो ऐसे निकाले, हर 10-15 मिनट बाद बैठ जाते, हर क्योंकि ना पैर की उंगलियां मेरी ज़्यादा दर्द हो रही थी। बाकी तो खैर ऐसा कुछ नहीं। ये जो ये दिखानी तो नहीं चाहिए, ये जो उंगलियां हैं ना, ये चीज़ बहुत दर्द हो रही थी। और अभी भी इसमें हल्की हल्की टीस है, और इससे थोड़ा सा नीचे जैसे छाला नहीं है, ठेक सी नहीं होती, जैसे गांठ सी पड़ जाती है, वो चीज़ 1-2 जगह हो गई है। बाकी तो ना मुझे बुखार, खांसी, जुकाम कुछ ही नहीं हुआ। लेकिन घर आते ही बुखार भी, खांसी भी। अभी जब परसों तो मैं ऐसे ही लेटी रही, कल फिर बच्चे ज़बरदस्ती उठा गए, डॉक्टर की दुकान पे गए, और डॉक्टर साहब को 500 रुपये की भेंट चढ़ा के तब मैं आज थोड़ा सा उठ बैठ रही हूँ। काम भी थोड़ा सा किया है, आज पूजा पाठ भी मैंने ही करी है, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए थे तो इस वजह से। तो बस ये थी मेरी लौटने की कहानी। और क्या कहते हैं, मैं वहाँ पर अच्छे से एंडिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत देर आपसे बात करूँ। क्योंकि वहाँ पर देखिए ऐसा है ना, देखो भीड़ भाड़ इतनी होती है कि वहाँ पे हर समय मोबाइल लेके नहीं घूम सकते। एक तो भैया मैं थोड़ी सी डरपोक हूँ इस मामले में कि कोई मोबाइल निकल जाए। बहरहाल ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना बहुत सारे उसमें ना एक आध आदमी ऐसा फंस जाता है। तो ठीक है, ऐसा तो मेरे साथ कोई भी दुर्घटना, कोई भी हारी दुखारी बीमारी कुछ नहीं हुई। बस मुझे एक बात का खेद रह गया कि मैं केदारनाथ मंदिर नहीं जा सकी। क्योंकि एक तो ये था ना कि वो काफ़ी ऊंचाई पे था, दूसरा क्या था
अंधेरा इतना हो रहा था क्योंकि हम 5 बजे करीब पहुंच गए थे केदारनाथ। हम ऐसे जब मतलब जैसी आँख खुली 1:30 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, बस चल लिए। मतलब ब्रेक का टाइम होता था हमारा। थोड़ा जगह ढूंढने में दिक्कत होती थी कि भाई क्यों, जैसे जो भी परिवार वाले फैमिली वाले तो वो अच्छी सी जगह देख के अपना सोने बैठने का इंतजाम कर लेते हैं। बहरहाल ऐसी कोई प्राइवेट धर्मशाला या होटल हमने नहीं लिया, झूठ क्यों बोले। तो जहाँ भी जगह मिली अच्छी सी हम लेट जाते थे, मतलब 6 साढ़े 6 तक अपना ब्रेक ले लेते थे। और अच्छी जगह मिल गई, अच्छी जगह पे भी सोए, ख़राब जगह मिली, ख़राब जगह पे भी सोए, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जैसे अब रात में आँख खुली 1:30 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, चल भैया। कभी कभार थोड़ा ज़्यादा आँख लग गई तो 3 बज गए, 5 बज गए, चल भैया। तो ऐसा करते करते लेकिन हम जब केदारनाथ पहुँचे तो करीब करीब 5 सवा 5 का टाइम हो रहा था। अब अंधेरा, सिर्फ लाइटों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। कितना ऊंचा पहाड़ है, और बहुतों ने जो मतलब 1-2 बार जा चुके हैं उन्होंने बोला कि 250-300 के करीब सीढ़ियाँ हैं, और पैरों की बज रही थी हमारी बैंड। तो इसलिए हमने भाई ना जाना ही बेहतर, क्योंकि रामा की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, फिर मैं अकेले क्या करती। और दूसरी बात, फिर ऊपर जाके भी ना मंदिर नहीं है, ये बताया है मैंने, अपनी आंखों से नहीं देखा। मैंने बताया ना 5 सवा 5 का तो अंधेरा हो रहा था। सिर्फ आपने वीडियो में देखा भी होगा, ना देखा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। और अंधेरा हो रहा था तो मुझे नहीं दिखाई दिया, मैंने सिर्फ लाइट का थोड़ा सा वीडियो बनाया। और मैं उस समय बता रही थी कि वहाँ पे कुछ हुआ था, ये चीज़ हमें बाद में पता लगी। थोड़ा सा दिन निकल आया था, लोग बता रहे थे वहाँ पे। तो इस वजह से हमारा थोड़ा मन उदास हो गया कि हम इतनी दूर आके भी, इतनी मेहनत करके भी हम भोले भंडारी के मंदिर में नहीं जा पाए। तो प्रभु हमें क्षमा करें, अगर हो सकता है तो, नहीं तो जो दंड मिलेगा वो मंजूर है। तो इस वजह से, कुछ सीढ़ियों की वजह से कुछ थकान इतनी हो रही थी। और मैं ही नहीं, हम दोनों ही नहीं, काफ़ी सारे यात्री, काफ़ी सारे जो दोबारा में भी आए हैं, पहली बार में भी आए हैं, उनकी लाइन नहीं टूटी, वो यूँ गए, वो यूँ निकल के आगे बढ़ते गए। तो रामा ने भी यही फैसला लिया कि कोई बात नहीं दीदी, देखो ऐसा है, एक तो अंधेरा हो रहा है, दूसरा सीढ़ियाँ हैं, और हालत इतनी है नहीं कि पैरों से चल के जाया जाए, तो ठीक है। बोली कभी जैसे आएंगे तो सवारी से आएंगे और दर्शन करके। मैंने कि चलो, जैसे भोले बाबा की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं उसमें। उनको दर्शन नहीं देने थे। बाकी आदि बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री जी, लक्ष्मण झूला का मंदिर भी हम दिखाए, नीलकंठ महादेव, वहाँ तो मैं चल गई थी। वहाँ तो ना इस तरह से जैसे एकदम प्लेन रास्ता होता ना, उस तरह से था। तो मैंने बोला भाई मैं तो जाऊँगी। फिर पहले मैं गई, फिर रमा भी गई, क्योंकि सामान भी कोई देखना था। अब इतना सामान लेके ऊपर तो नहीं जाया जाता। तो बस एक यही दुख रह गया, बाकी हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी, जिस तरह हमने सोचा भी नहीं था उससे भी अच्छी। और खाने पीने की कोई भी काना ने कोई भी दिक्कत नहीं। हर जगह 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 पे सिर्फ 2 से 3 गांव जो लास्ट के थे ना, उनको छोड़ के बाकी सब जगह बढ़िया इंतजाम था। भूखे पेट ना उठते थे और ना भूखे पेट हम सोते थे। मतलब लास्ट तक कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ कभी एक तो वहाँ ज़्यादा फेमस लंगर में ये था पुआ, यानी कि मालपुए टाइप पूड़ी, मीठी पूड़ी जो, और आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी में पता नहीं क्या होता था, मुझे नहीं पता, कुछ घिया टाइप डालते थे वो लोग, लेकिन वो घिया नहीं थी, मुझे नहीं पता उधर का। तो आलू पूड़ी, आलू और मीठी पूड़ी की सब्ज़ी, हरा वाला जो धनिया पुदीना का रायता होता है वो, और सब्जी पूड़ी तो खैर है ही भंडारे की फेमस चीज़, कड़ी चावल, खिचड़ी, कभी बिस्कुट, कभी क्या कहते हैं आपके पोहा, और चाय, मतलब कभी कभी जलजीरा के जैसे ये बॉटल ऐसी, ये तो खैर मैंने वहाँ ख़रीदी थी, इसलिए इतनी बड़ी बॉटल जो आती है जलजीरे की, वो भी मतलब काफ़ी खाने पीने का अच्छा खासा वो है। तो अगर आप लेके जा रहे हो तो मेरी सलाह तो ये है, आप ना लेके जाएं, वजन बढ़ता है। तो दूसरी बात, हाँ कभी कभार एक आध बार लेट हो गए तो अपने जेब में पैसे थे, यहाँ थोड़ा चीटी चल रही थी तो जेब में पैसे थे, अपना चाय वाय हम पी लेते थे। तो ये तो रहा खाने पीने का। और जाने का भी बहुत बढ़िया, मतलब आप अगर 2 घंटे
देख लेते हैं और आपकी आंख लग जाती है। आप ये मत सोचना कि अरे हम पीछे रह गए, हमारी लाइन छूट गई। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं देखा। थोड़ा 12 बजे के, रात के 12 बजे के आसपास थोड़ी सी धीमी हो जाती है, इक्का दुक्का फिर भी चलते रहते हैं। लेकिन भाई चाहे दिन हो चाहे रात हो, रात के 1 बजे से आप शुरू हो जाते हैं फिर दोबारा से यात्री चलने को। और इतनी भयंकर वाली भीड़ थी अब की, तो गिनती तो खैर क्या करेंगे, लेकिन भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम चाहे जितनी भी देर आराम करें, हमारी लाइन कभी टूटती नहीं, ना हम कभी खोए। आगे पीछे 50 से 1 मीटर हो जाते थे तो अपना मिल जाते थे। तो ये हमारी यात्रा बहुत अच्छी और सुखद यात्रा रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 84 कोस की परिक्रमा को कभी जा पाऊँगी या जाने की सोचूंगी। भला हो मेरी सहेली का, जो उसने मुझे बोला। तो मैं तो खैर आप जानती हैं घुमक्कड़ हूँ, तो मैंने कहा ठीक है चल देते हैं, क्या जाता है, पैरों से तो चलना है, धन की इतनी वो नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे 1000-1200 रुपये ख़त्म हो गए। कोई बात नहीं, हमने खाए नहीं, लेकिन हमने कुछ किया, कुछ लिया, बस इसी में। ठीक है, तो हाँ किसी चीज़ का ऐसा कोई पेमेंट नहीं करना पड़ रहा था। हाँ थोड़ा रामा ने दवाई ज़्यादा खाई है, तो कहीं पे तो फ्री सेवा चल रही थी दवाइयों की, और कहीं पे कुछ, हमने बोला ना बहुत में 1-2 बंदे ऐसे होते हैं, तो कुछ दवाइयाँ बेच रहे थे और वो हमारे यूपी साइड में ही थे। ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। जब हमारा ब्रज 84 कोस परिक्रमा यूपी में यानी कि कान्हा के ही उसमें आता है, तो वहाँ पे ऐसे बंदे इतना मतलब 1-1 गोली के 10-10 रुपये ले रहे हैं। चलो भाई ठीक है, जैसी जिसकी मर्ज़ी, हमें क्या करना। तो बस यही था, और मैंने एंडिंग नहीं की थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करूं। और अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी तो चलेगी सावन, ये जो अधिक मास चल रहा है ना, मुझे भी नहीं पता थी इतनी जानकारी कि अधिक मास क्या होता है और कब परिक्रमा लगती है। बस सुना था, काफ़ी टाइम से सुना था। मेरे चाचा जी भी बताते थे कि 84 कोस परिक्रमा, मेरी अम्मा जी भी बताती थी, मेरी जो दादी सास हैं, और मम्मी के मुँह से भी काफ़ी बार सुना था, लेकिन कभी ना गए ना कभी देखा। बस पहली बार था मेरा जो भी। तो यात्रा मेरी बहुत सुखद रही, बस थोड़ा घर में आके तबीयत गड़बड़ा गई। बाकी तो अब ठीक हूँ, थोड़ा जुकाम है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी वैसी लग रही है। तो ये था। और हमारी सोना जी यानी कि राधे जी शैतान बहुत हो गई। 10 दिन में मम्मी को काफ़ी तंग किया है उसने, और वो भी परेशान हो गई, लेकिन उसने काम खूब अच्छे से संभाला, घर का भी और बच्चे का भी। तो ठीक है, आगे कभी देखो दोबारा जाने की तो नहीं कह सकती, अगर कान्हा ने बुलाया तो मना भी नहीं करूँगी, क्योंकि बस एक बार इच्छा थी हो आए। बाकी केदारनाथ बाबा बुलाएंगे कि तू छोड़ के गई, आएगी जरूर। तो ठीक है, अगर अगली बार गए कभी तो करके आएंगे। बाकी तो अभी 3 साल तक तो कोई नाम नहीं लूँगी, 3 साल के बाद ही आता है अधिक मास। अभी पैरों में थोड़ा सा हल्का सा, अभी उंगलियों में जैसे कोई चीज़ शरीर में पकती है ना तो वो लपकन सी मारती, बस उसी तरह हो रहा है। बाकी कोई भी दर्द मेरे यहाँ घुटने में, पैरों में, पिंडलियों में कहीं ना वहाँ था ना यहाँ है। बस थोड़ा सा पंजों में दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। तो ठीक है। और रामा की तो मैंने अभी 3 दिन से शक्ल ही नहीं देखी, वो लगता है चारपाई से उठी भी है कि नहीं। मैं उसके घर भी नहीं गई हूँ। तो एक बार मैं ना आपको मैप दिखाती हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा देखिए और मैं आपको बताती हूँ। देखो हमने कितना लंबा परिक्रमा, कहते ही हैं 84 कोस। मुझे ऐसा लगा कि मतलब 84 कोस में करीब 250-300 मतलब लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, मैंने ना नापा ना मैंने कहीं पढ़ा तो आता है। लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी 84 कोस से भी लंबा पड़ गया, क्योंकि काफ़ी जगह ना फ्लाईओवर बना दिए हैं, तो रास्ता ऐसे घूम के हम जो मथुरा की रिफाइनरी से आगे जाते थे, गुरुदेव जी का मंदिर पड़ता था, जय गुरुदेव जी का, ना तो वो पड़ा। उन्होंने हमें मतलब जो यात्रा निकल के गई थी हमारी रिफाइनरी की दीवार के पीछे पीछे, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दीवार। हम कह रहे बाबा ये दीवार है कि लाल किले की दीवार है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। लेकिन कसम से इतना, और अंधेरे में रात को 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। अभी भी 2-3 दिन ऐसा लग रहा है जैसे कि 1:30 बजे आँख खुली, हमें चलना है, हमें चलना है। तो बस थोड़ा सा वही अनुभव हो रहा है। तो ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ मैप जरा।
हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी और हम यूँ चले थे यूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे हसनपुर आके हमें एक जगह यमुना जी पार करनी पड़ी। तो लेकिन यहाँ पर जब हमने यमुना जी पार करी, बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात हुई, जिसमें सुना है हमने कि 30 से 35 आदमी की नाव जो है पलट चुकी थी। लेकिन हमने यहाँ पर आके हम थोड़ा सा गए अंदर खेतों तक, जिसमें यहाँ पर जल भरा हुआ था यमुना जी का। तो वहाँ पर इतना तेज़ बहाव भैया, हम तो पीछे हट गए थे। तो यहाँ पर हमने ऑटो से सवारी ली भाई, और पता नहीं उसने कहाँ पर उतारा, मार्क करके बोला था, हाँ शायद यहीं। तो जितना उसने घुमाया था ना, जितना हमें यहाँ से आना था उतना ही उसने ऐसे करके हमें यूँ लेके आया। वो कैसे ले गया ये हमें पता नहीं, ऐसे करके कुछ इधर से लाया था। तो यहाँ से ये देखो, ये इसमें सारे गांव के नाम जो जो हमारे आए हैं। काफ़ी जगह ब्रेक ली हमने, बाजना वगैरह, ये सारा जो आप देख रहे हैं। लौटे थे ना तब हमें ये राया वाली रास्ता तो मैं कभी नहीं भूलूंगी भाई मेरे, कसम से। हम एक नहर को पार कर साइड होते हुए, और वो नहर नहीं पार हो रही थी। सुबह हो गई, उस नहर को हमने कम से कम 3-2.5 घंटे हम नहर के किनारे किनारे चले। और यहाँ पर आ गया था यमुना नदी, मतलब दूसरा वो जो हमें यमुना जी पार करनी थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा था, यहाँ पर बना है गोकुल बैराज। तो यहाँ पर कोई नाव नहीं, कहाँ है यहाँ पर जो घूम के आए ना, तो यहाँ पर कोई नाव नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा पुल बना था गोकुल बैराज। तो यहाँ से हमने बड़े अच्छे से पार किया, यहाँ से हमने बड़े अच्छे से पार किया। वो पुल के ऊपर से ही आए, और ये होते हुए इतने गांव, इतनी नदियाँ, इतने तो मैंने आज तक ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। और चलते चलते ये आया था डीम, यहाँ पर ये हम राजस्थान में आ गए थे। यहाँ से लगा था राजस्थान, कोथरा से, पता नहीं कोथरा से लगा था या कुछ, ये आया था गांव कोथरा। तो यहाँ से फिर आया डीम। हम डीम के महल को मैंने अंदर से तो नहीं दिखाया, थोड़ा सा पहले दीवार आई तो मैंने सोचा गेट नहीं है, पर थोड़ी दूर आगे चले तो गेट सा दिखाई दिया। रामा बोली जाओ तुम अपना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैंने शूट किया जाके, और वो थोड़ा सा नाश्ता करने लग गई थी। तो यहाँ पर ये होते हुए यहाँ पर आदि बद्रीनाथ, ये बहुत अच्छी जगह मुझे लगी। मैंने खूब अच्छे से दर्शन किए, और योग माया मंदिर के भी दर्शन किए यहाँ पर। उसके बगल में, जस्ट बगल में ही आदि बद्रीनाथ धाम है, और बहुत अच्छा मंदिर है। फिर ये होते हुए यहाँ पर ये चीज़ रह गई बस, ये केदारनाथ रह गया। और यहाँ से बहुत सारी वो है, अब कैसे कहाँ मुझे नहीं पता, जब हम गए ही नहीं ऊपर तो मैं कैसे बता सकती हूँ आपको। तो कोई बात नहीं, जो हमारी बहनें या भाई भी जो भी गए होंगे उनको तो पता होगा, बाकी भोले बाबा की इच्छा। तो ये यहाँ पे ये भी नहर भी आई थी, ये भी नहर हमने पार करी थी। ये होते हुए हम आ गए। तो भैया ये 2 से 3 गांव ऐसे थे, इंदाना कौन सा पता नहीं, एक नीम का, और ये एक सोंध फिर भी ठीक था। लेकिन ये 2 से 3 गांव थोड़े से, मतलब ना तो इन तीनों गांव में कोई प्याऊ है, ना कोई आपको खाने की सुविधा मिलेगी, क्योंकि थोड़े से मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर भैया, या वो वजह है, क्या वजह है मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, भगवान के घर में सभी लोग एक बराबर हैं। तो आप अगर यहाँ 2-3 गांव पहले अपना बोतल वोतल जो भी है भर लें, बाकी नल के वल के लगे रहते हैं। लेकिन बस वही है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आया, मैं तो भैया बड़े आराम से, कोई किसी मतलब कुछ भी कोई नहीं। और इसी बीच क्या हुआ, यहाँ हम लोग यहाँ थे, हम लोग यहीं थे राजस्थान में, इधर ही थे। तो क्या हुआ, यहाँ पर बता रहे हैं कि पलवल के पास और पता नहीं कहाँ का झगड़ा वगड़ा हुआ था, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा। तो ये रहा हमारा लास्ट दिल्ली के लिए, ये रहा बनचारी, और यहीं दाऊ जी का मंदिर था।
तो बस दाऊ जी के मंदिर पे दर्शन करके और हम आ गए। ये हमारी पद यात्रा बहुत अच्छे से हुई। तो 11 दिन में, बट हमें इस चीज़ का कोई वो नहीं है, 11 से 12 भी लगते, लेकिन हम आते पूरी करके। तो बोलो जय श्री राधे। सब जैसे हमारी यात्रा पूरी हुई ऐसी सभी की करें, ठीक है। जय श्री राधे, श्री राधे। यहाँ पर दे रखा है संकेत सूची। श्री यमुना जी नदी है, नेशनल हाईवे है, रेलवे लाइनें हैं, सड़क है, राज्य सीमा रेखा है, यानी कि कौन सा राज्य, 3 से करीब 3 आए थे, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। फिर नहरें आती हैं। अब ये क्या है मुझे पता नहीं। पैमाना यानी कि नाप होता है, 1 इंच 2 मील, ये मुझे नहीं पता। 84 कोस परिक्रमा मार्ग है, ये पूरा आता है। 84 कोस सीमा रेखा परिक्रमा मार्ग है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। और ये पहाड़ का इलाका भी आया था राजस्थान की तरफ, ब्रजमंडल की ये सीमा है, ठीक है। तो भैया इसमें आपको और भी जो कुछ समझ में आ रहा हो तो आप देख लेना, मुझे तो नहीं पता। बस मुझे ये मैं लेके आई थी वहाँ से। अब देखिए, वैसे आपका टाइम ख़राब ना हो तो थोड़ी देर और बने रहिए मेरे चैनल पर। ब्रह्मांड सीमा परिक्रमा पद्धति, यह परिक्रमा किसी भी समय किसी भी स्थान से उठा सकते हैं, लेकिन जहाँ से उठाया जाता है वहीं पर समाप्त करना चाहिए। मतलब आप जहाँ से भी हो, इसके बीच में आपके यहाँ से कोई भी गांव, कोई भी या अगर दूर भी हैं तो उस जगह के पास से आके आप परिक्रमा उठा सकते हैं। श्याम सड़क, बहस, डींग, दीदावली, खो आदि, बद्रीनाथ, पसोपा, केदारनाथ, चरण पहाड़ी, भोजन थाली, नंदेरा, सतवासा, भटकी, उचेरा, परेही, पाईगांव, जुरहरा, पुनः श्रृंगार, अंधो, सोंत, बंचारी, ढकोरा, मरल, मेरे को खुद हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा भाई, क्या बात है, मरलली, खाम्बी, लिखी, हसनपुर, यमुना नदी पार करते हुए मारव गांव, जैतपुर, भमरोला, कटेलिया, बाजना, सदीकपुर, पारसौली, सलाखा, बरोट। हम कहाँ चल रहे हैं और कहाँ दिखा रहे हैं आपको। बरोट, और इधर आ जाओ, पितौरा, सुरीर, टेटी गांव, हरनौल, नसीटी, जावरा, थाना, राया, कारव, बांदी, बलदेव, छवरऊ, खरेड़ा, यहाँ से यमुना नदी पुनः पार होते हुए बड़ी आलिफपुर। अधिक मास के अलावा इस महीने के, ये लिखा है ना, इस महीने के अलावा आजकल अन्य महीनों में भी इस परिक्रमा को देखा जाता है। मतलब यही है ना कि आजकल सब संभव है। यहाँ लिखा है सत्यमेव जयते, कपट से दूर रहो, धनहीन होने पर भी सत लोगों का संग करो। यानी कि आपके पास धन नहीं है तो भी अच्छे लोगों का संग करो, ठीक। तो ये थी हमारी 84 श्री 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा। तो एक बार फिर से बोलिए जय जय श्री राधे, राधे राधे। तो ठीक है, आप लोगों से बातें भी हुई, जो मैंने देखा आप लोगों से भी शेयर किया, और काफ़ी, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी अगर मौका मिले तो ज़रूर जाइए, जीवन में एक बार तो ज़रूर जाइए। तो ठीक है, और मैप में थोड़ा सा उल्टा सीधा अगर बोल गई हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। जय जय श्री राधे। हम खाना खाएंगे, हमको भूख लग रही है, तो थोड़ी दवाई खा ली ना, ठीक हो गई, इसलिए भूख ज़्यादा लग रही है। और धूप में चल चल के ना बहुत ज़्यादा, मतलब गोरे तो नहीं थे लेकिन इतने ज़्यादा काले हो गए हैं
कि खुद की शक्ल भी नहीं पहचानने में आती। ये सारा ये मतलब वो तो धूप का चश्मा खरीद लिया मैंने, नहीं तो मेरी आंखें भी ऐसे जलती। और दूसरा क्या था वहाँ ना, हर दूसरे आदमी को आईफोन, हर दूसरे आदमी के बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी हो, एक तो इतने से कम मुश्किल से 1-1.5 महीने की बच्ची होगी उसको लेके आई। मैंने क्या हद हो गई, जितना तुम परिक्रमा नहीं करोगे तो अगर बच्चे को कुछ हो गया तो भगवान भी तुम्ही को करेगा। तो ठीक है, हो जाएंगे गोरे बतेरे गोरे। जो मिला उससे ये चीज़ ज़्यादा नहीं है, इसको बोलते हैं ना एक परम सुख वाला हिसाब। बहुत आनंद आया इस यात्रा में, बहुत ज़्यादा। और हमारी बिटिया ने हम वहाँ से बुक लेके आए, बुक भी फाड़ दी, पर्चा इसका पता नहीं कहाँ रख दिया। मैंने मैप आपको दिखाया। तो ठीक है, आप लोगों से बातें भी हुई, जो मैंने देखा आप लोगों से भी शेयर किया, और काफ़ी मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी अगर मौका मिले तो ज़रूर जाइए, जीवन में एक बार तो ज़रूर जाइए। तो ठीक है, और मैप में थोड़ा सा उल्टा सीधा अगर बोल गई हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। जय जय श्री राधे। हम खाना खाएंगे, हमको भूख लग रही है, तो थोड़ी दवाई खा ली ना, ठीक हो गई, इसलिए भूख ज़्यादा लग रही है। तो ठीक है, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राधे। बोलो राधे श्याम। ठीक है, जय श्री राधे।